नमस्कार जौहर, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020। धनबाद के झरिया में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करना लोगों को महंगा पड़ गया। बिना मास्क पकड़े गए लोगों को पुलिस ने मुर्गा और मेढक बनाकर सड़क पर कुदवाया। इसके बाद सबने कसम खाई कि जब तक कोरोना संकट रहेगा वो बाहर नहीं निकलेंगे। पलामू में बिहार से आ रही दर्जनों बसों के यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया। जांच में बस के ड्राइवर समेत 12 यात्री कोरोना नेगेटिव पाए गए। इस दौरान अचानक बसों को रोके जाने और कोरोना जांच किए जाने से हड़कंप मचा रहा और कई लोग बसों से निकलकर भागते भी नजर आए। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच पाकुड़ में सरकार की ओर से जारी नियमों की अनदेखी हो रही है। इसे देखते हुए एसडीओ ने गांधी चौक के पास कपड़े की दुकान को सील कर दिया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई की गई। दुमका में कल वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई। मसानजोर इलाके में बिजली गिरने से गर्भवती महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं गोपीकांदर में भी वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। गिरिडीह में गांवा थाना क्षेत्र के शाहपुर में बाइक सवार ने एक बुजुर्ग को ठोकर मार दी, जिससे बुजुर्ग सड़क किनारे गड्ढे में गिर गए। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है। गिरिडीह के बेंगाबाद के सामूडीह में एक युवक को उसके करीबी ने टांगी से मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसे सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देवघर नगर थाना के बाहर पुलिस ने एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बाइक सवार की कमर और बाइक की डिक्की की जांच की गई। बढ़ते क्राइम पर रोक लगाने के मकसद से पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। चतरा के टंडवा और कान्हा चट्टी में कोरोना संक्रमण के बाद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लोग स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों की अनदेखी करते दिखे। वहीं घरों में रहने की प्रशासन की अपील का भी लोगों पर असर नहीं हो रहा है। गुमला में कोरोना की चेन तोड़ने में जुटे प्रशासन के प्रयासों को लोग नाकाम करते दिखे। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में शिफ्ट किए गए साप्ताहिक बाजार में सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी की जा रही है। वहीं लोग भी बिना मास्क के खरीदारी करते दिखे। जमशेदपुर में मानगो सब्जी मार्केट में कोरोना के प्रति लोग लापरवाह दिख रहे हैं। यहां बाजार में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है, जिसमें बिना मास्क के ही लोग खरीदारी करते दिख रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इससे संक्रमण बढ़ने की आशंका है। धनबाद में नियमों का उल्लंघन कर दुकान खोलने के आरोप में दुकानदार और एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया। बाहर से शटर बंद था, लेकिन दुकान के अंदर करीब 50 ग्राहक मौजूद थे। सभी ग्राहकों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। चाईबासा में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सब्जी मंडी में दुकानदार और ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बनी हुई है। देवघर के जसीडीह इलाके में 3 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें दूसरे राज्यों से लौट रहे लोगों को रखा जाएगा। यहां मजदूर 7 दिन रहेंगे, साथ ही उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। बीडीओ ने सेंटर में इंतजाम का जायजा लिया और बेहतर इंतजाम के निर्देश भी दिए। गिरिडीह के राजधनवार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह गाइडलाइन पालन करने के लिए जागरूकता अभियान निकाला। बिना अनुमति के दुकान खोलने वाले दुकानदारों को फटकार लगाई। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर दुकान सील करने की धमकी दी। गिरिडीह में खास किस्म के बने लच्छे सिर्फ गिरिडीह ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में मशहूर हैं। हर साल लगभग 10 से 15 क्विंटल की बिक्री होती थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से आधा से भी कम हो गया है। इससे कारोबारी मायूस दिख रहे हैं।
हजारीबाग में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत यूथ इंटक की टीम पिछले 10 दिनों से जरूरतमंदों को मुफ्त में पौष्टिक भोजन मुहैया करा रही है। इसके जरिए शहर में रहने वाले गरीब और असहाय लोगों को भोजन दिया जा रहा है। गोड्डा सदर अस्पताल परिसर में फायर ब्रिगेड की ओर से आग पर काबू पाने के लिए ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान गैस सिलेंडर से लगी आग पर काबू पाने के उपाय लोगों को बताए गए। गोड्डा के ऊर्जा नगर अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 25 बेड के अस्पताल का लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसमें कोविड मरीजों को हर सुविधा मिलेगी। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह की भी इसमें अहम भूमिका रही। गुमला के घाघरा प्रखंड मुख्यालय में कोरोना संकट को लेकर युवकों ने ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर 11 युवकों ने रक्तदान किया। साथ ही वैश्विक महामारी की घड़ी में खून की जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों से भी आगे आने की अपील की। साहिबगंज में आरएसएस स्वयंसेवक कोरोना को मात देने के लिए जी जान से जुटे हैं। इनके जज्बे को देखते हुए राष्ट्र संवर्धन समिति की झारखंड इकाई ने साहिबगंज विभाग को कुल 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया है ताकि लोगों को जरूरत के समय मदद पहुंचाई जा सके।